नमस्ते मित्रों। आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो कोरोना के ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें थोड़ा बहुत बल मिले। मैं जानता हूँ कि हमारे कई मिलने वाले रिश्तेदार परिचित लोग जो है इस समय इस संकट की घड़ी में इस कोरोना काल से गुजर रहे हैं। उनके परिवारजन भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए मेरे मन में था कि मैं एक ऐसा वीडियो या ऐसी बात आप लोगों के सामने रखूं जो कि एक हौसला बढ़ा सके। और हमने देखा है ये कि कई लड़ाइयाँ जो है सिर्फ हौसलों के बलबूते पे ही जीती गई हैं। हमने देखा है, पढ़ा भी है कि कुछ एक सैनिक जो है लाखों की संख्या में सैनिकों को हराकर और एक युद्ध जीत लेते हैं। वो कैसे संभव हो पाता है? सिर्फ हौसले से। और हम आज जिस स्टेज पे हैं कोरोना की इस लड़ाई में, हम उससे आराम से निकल सकते हैं और सिर्फ इसी के बलबूते पे कि हम अपना हौसला, हमारा धैर्य, संयम हम बरकरार रखें। और ये कैसे होगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेरे साथ में भी अभी कुछ समस्याएं आई थी, मेरे परिवार में भी समस्याएं आई, मेरे चिर परिचित लोगों के साथ में भी समस्याएं आ रही हैं, निरंतर आ रही हैं, निरंतर खबर आ रही है सब जगह से। तो मन व्यथित होता है, घबराता है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी परिवार है, सब चीज़ सोच के घबराता है मन। लेकिन हमें क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर में बंद हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं हौसला बढ़ा सकता हूँ। मेरे जानने वाले जानते हैं ये सब बात कि जनवरी फरवरी से ही मैं बीमारियों के चक्कर में और इन सारी समस्याओं से गुजर रहा हूँ। मेरी माताजी सीरियस कंडीशन में थी, डॉक्टर ने न जाना क्या क्या बोला मेरे को। और एक बार मेरे को भी लगा कि मेरी माँ मेरे से विदा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैंने सोचा मैं दूसरों को सलाह देता हूँ। मैं खुद हौसला हारने लग गया नहीं, और मैंने उसी दिन से 2-3 दिन में परेशान ज़रूर रहा। उनको हॉस्पिटल ले जाना, MRI वगैरह, और फिर डॉक्टरों की बातें सुनना, सारी चीज़ें लेकिन फिर क्या किया मैंने? इन सारी चीज़ों से बाहर निकला। एक बार मैं निकला, मैंने अपने बच्चों को भी समझाया और अपने आप को भी समझाया कि हमें इसको लड़ना है। ये बात जनवरी फरवरी की है। कोरोना का उस समय सेकेंड वेव स्टार्ट इतनी गति से नहीं हुआ था जितना अब है। कुल मिला के हमने हमारी माताजी को बल दिया, हौसला दिया, जीने की ताकत दी। गिव अप कर चुकी थी वो, लेकिन हमने उसको खींच के वापस लेके आए, हम सभी मिलके। उसमें मेरे यार दोस्तों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और हमने सबने मिलके उनको हौसला दिया, एक जीने का एक रास्ता दिखाया, उद्देश्य बताया उनको कि इस तरीके के इसलिए जीना है आपको, ये देखना है, अभी वो देखना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। ऐसे ही कई तरह के हमने चीज़ें बता के और उनको जीने का उद्देश्य स्पष्ट किया। उनको जो छोड़ चुकी थी वो खुद भी छोड़ चुकी थी कि अब क्या पता क्या होगा, और हम लोग भी छोड़ चुके थे, लेकिन वापस आ गई। तो जब ऐसा प्रैक्टिकली मैंने देखा, तो अभी मेरे दिमाग में यही चला कि क्यों ना हम इसको पॉजिटिवली सोचें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे क्या है कि जो बीमार है, पीड़ित है, उसको भी हौसला मिले और उसके जो परिवारजन हैं उनको भी हौसला प्राप्त हो। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें सबसे पहले अपनी स्थिति को सुधारना है। अपनी स्थिति का मतलब ये है कि अपने शरीर का वातावरण आप सुधारें। वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमने देखा है। ग्लोबल वार्मिंग एक सब्जेक्ट है और एक अभी विषय चल भी रहा है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। मैं ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाना चाहता। तो जैसे इन्वायरमेंट पृथ्वी का है, अर्थ का इन्वायरमेंट है, वैसे ही आपकी बॉडी का भी इन्वायरमेंट है।
आप अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट अगर सेट करके रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो निश्चित ही आपको उसके प्रभाव दिखाई देंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपकी पॉजिटिव सोच है। आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना होगा। अब कई लोग शायद ये कहेंगे कि क्या सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या एनर्जी फील्ड वगैरह, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। हवा भी हमें नहीं दिखाई देती है मित्रों, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है, हम अनुभव कर सकते हैं। और हम अनुभव उसी चीज़ का कर सकते हैं जो चीज़ अपना प्रभाव छोड़ती है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव छोड़ती है, वो प्रभाव हमको नज़र आ जाता है, लेकिन हम पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को हम नहीं मानते हैं। कई लोग नहीं मानते हैं, आप लोगों में से कई लोग मानते होंगे इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग नहीं मानते हैं, मानते हैं, कई कुछ लोग नहीं मानते, उनको मानना पड़ेगा इस चीज़ को। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि हम कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि हम सोच के जाते हैं कहीं कि वहाँ पे 2-3 घंटे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, कई चीज़ें सोच के आप वहाँ जाते हैं। आप 100 बार ऐसे सोच के कहीं गए होगे तो 1-2 बार ज़रूर लौट के आ गए होगे बिना वो कुछ किए। कई जगह में नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव वेव्स होती है, वो क्या करती है, आपके ऊपर प्रभाव डालती है। हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं ये सोच के कि 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ रहेंगे आराम से, फिर आ जाएंगे, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि आधे घंटे में ही उकता जाते हैं। मैं और मेरा परिवार कई बार सोच के जाते हैं कि नहीं जल्दी आ जाएंगे, शाम का खाना बनाना है, पत्नी जी बोलते हैं शाम का खाना बनाना है, बच्चे कह रहे हैं पापा हम लोगों को होमवर्क भी करना है, लेकिन मैं मेरे मित्र के यहाँ चला जाता हूँ कई बार। और मैं भी कहता हूँ कि नहीं शाम की फिर पूजा वूजा भी और सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए दोपहर में अपन चलते हैं और जल्दी आ जाएंगे, यही सोच के हम लोग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम 1-2 घंटे का सोच के जाते हैं दोपहर में और रात में खाना खा के आते हैं। ये क्या दिखाता है? ये पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है कि जहाँ मैं गया वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वेव्स है वहाँ पे, वो मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, मेरे को आने नहीं दे रही थी। और कहीं नेगेटिव होगी तो वो आपको धकेल देगी वहाँ से। तो ऐसे ही कई एग्जांपल्स है, जैसे टेंपल है, आप ग्रीन एरिया में चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी और आपको वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा पॉजिटिव एनर्जी भी आपको वहाँ पे अच्छी मिलेगी, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। एक छोटी सी बात और मैं कहता हूँ आपको कि अगर ये मई जून का जो समय है, इसमें आपको भेजा जाए कि आप कुल्लू मनाली चले जाइए, तो आप कुल्लू मनाली चले जाएंगे, 2-3 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन 5-6 दिन रह के आ सकते हैं आराम से, शायद मन नहीं करेगा आपका आने का। लेकिन अगर इसी समय आपको थार में भेज दिया जाए और कहा जाए कि 6 दिन रहना है वहाँ पे, तो आप नहीं रह पाएंगे। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मंदिरों में हम घंटों बैठ जाते हैं लेकिन उपताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घंटी, धूप, दीप और इत्र वगैरह की जो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जिन चीज़ों से पॉजिटिव एनर्जी होती है। घंटी क्यों बजाते हैं हम लोग शाम में आरती के समय में? घंटी क्यों बजाते हैं? नगाड़े क्यों बजाते हैं? ढोल क्यों बजाते हैं? साउंड में भी एक एनर्जी है, इसीलिए हम मंत्रोच्चार करते हैं। कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन 10 मिनट से ऊपर जा रहा है ये वीडियो। और कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी ही हमको इस लड़ाई से लड़ने के लिए हौसला दे सकती है। आप पॉजिटिव सोचें, आप आगे की रणनीति तैयार करें। गिव अप नहीं करना है हमें आगे का सोचना है कि इससे तो हम निकल जाएंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे। हम ये रोना नहीं रो सकते कि उस दौरान ये हो गया था, उस दौरान ये हो गया था, उस दौरान ये हो गया था। मेरे बच्चे हैं, हायर क्लासेज में जाएंगे तो इनकी फ़ीस भी मेरे को देनी है, सब चीज़ करना है। ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाएंगे, शादी भी करनी है, सब चीज़ करनी है। 2 साल के बाद में जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब मैं ये एक्सक्यूजेज़ नहीं दे पाऊँगा कि उस समय कोरोना चल रहा था और मेरा तो ये हो गया वो हो गया।
तो हमें इसी में से रास्ता निकालना है। लोग निकाल रहे हैं रास्ते। आपदा में अवसर ढूंढने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या पता अच्छा किया बुरा किया, मैं उस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमें अवसर निकालने पड़ेंगे। और ये अवसर तभी निकल पाएंगे जब हम अपनी थिंकिंग जो है पॉजिटिव रखेंगे। हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि चूँकि अभी इस समय सब तरफ से नेगेटिव न्यूज़ेज आ रही हैं, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्रह नक्षत्र के जो चाल चल रही है वो भी फेवरेबल नहीं है। हाँ, अब कुछ फेवरेबल होंगे। मैं ग्रह नक्षत्र के बारे में, राशियों के बारे में और उस चीज़ के बारे में एक अलग से वीडियो डालूँगा, जल्दी ही डालूँगा अब। क्योंकि वो भी बहुत कारगर है इस चीज़ के लिए, इस लड़ाई से लड़ने के लिए वो भी हमें बहुत आवश्यक है। मेरे फेसबुक पे आप पोस्ट देख सकते हैं, उनमें मैं कई उपाय बताता हूँ कि आप नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हो, आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो 10, 11, 15 मिनट के वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं आपको डिस्क्लोज़ कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये विनती करता हूँ दोस्तों कि थिंक पॉजिटिव। और आप किसी को हौसला दे सकते हैं, आप उसको अवश्य हौसला दें। मेरे मित्रों ने मुझे दिया, मुझे काम आया, मैं भी मेरे मित्रों को ये हौसला देना चाहता हूँ। आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी ऐसे ही इसको आगे फॉरवर्ड करें और मेरी तरह अगर आप खुद उनको मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए तो अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आप सभी तक अच्छे से पहुँच गई होगी और आप लोगों ने मुझे सुना, जितना भी सुना, धन्यवाद उसके लिए।